पिछले कुछ रोज से इमरान खान की खामोशी और उनके अहले खाना को रिलीफ मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक डील की जिन कियासराइयों ने जन्म लिया था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की है। क्योंकि अडियाला जेल में पिछली कुछ समातों के दौरान इमरान खान का सहाफ़ियों से ना कोई इंटरेक्शन हुआ था, ना पार्टी रहनुमाओं को इमरान खान से मिलने दिया जा रहा था। मगर आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वकील फैसल चौधरी को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी गई। इमरान खान से बातचीत करने वाले सहाफ़ियों में शामिल जियो न्यूज़ के सहाफ़ी शबीर डार के मुताबिक आज मुलाकात में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहतात रवैया अपनाया, जबकि अहम बात यह कि इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी डील और एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक सवालों पर मोहतात लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। अली अमीन गंडापुर ने अपनी गुफ्तगू में ना इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक कोई सख्त बात की, ना इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। मगर अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो काबिल मुज़म्मत है। जबकि 8 नवंबर को पेशावर में जलसा मनसूखी के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के बजाय 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज में जलसा करेगी और इस जलसे में अगले लाएअमल के लिए फाइनल कॉल दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने फिर ये बात दोहराई है कि इस बार हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। हमने अभी एक फाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाअल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाअल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। ये जो बैठ कर अजीब व गरीब बयानी अपनी तरफ से बुशरा बीबी के रिहाई में मैंने कोई किरदार अदा किया है, क्या मैंने बताया किसी को? वो जब मैंने नहीं बताया हो भाई, तो जब मुझे कुछ बताना होगा आपको तो शुक्र अल्लाह ने मुंह भी दिया है, ज़बान भी दी है, तो मैं खुद बता दूंगा। जो बंदा जो बात कर रहा है या उसका कोई अगर राब्ता है तो वो बता सकता है उसके बारे में कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बड़े से है, छोटे से है, दरमियाने से है। मेरी जो आप कहते हैं मेरे मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने एक वक्त में खुद ही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग मैं इजाज़त देता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को मैं तैयार हूँ। उन्होंने खुद भी कई दफ़ा बोला। बाद में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद मेरे तो नहीं हो रहे, जिनके अगर हैं तो वो कर सकते हैं, वो अगर कर रहे हैं तो अपनी बात का वही जवाब दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बुशरा बीबी की रिहाई में अपने किरदार से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर रहे थे। ये भी कह रहे थे कि उनके किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जबकि अहम बात यह कि कल हमारे ही प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने एस्टैब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग होने की बात करते हुए कहा था कि जो लोग जमहूरियत को दोबारा अपनी राह पर ला सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे राब्ते में है, मगर ये डील नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। वो तमाम लोग फैसला करने वाले जिन्होंने खान साहब को या बुशरा बीबी को या दीगर लोगों को रखा हुआ है, अब वो इस बात पर कन्विंस होते नजर आ रहे हैं कि हाँ, हमें बिल आखिर इनको रिहा करना पड़ेगा और जमहूरी अमल को दवाम देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इस तरह से ये मामला नहीं चलेंगे। बट अदरवाइज अगर मैं उसको ये कहूँ कि कोई डील है तो डील का मैं यकसर। लेकिन आप अहम बात करें, आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ भी अब ये रियलाइजेशन है कि इमरान खान को, उनकी फैमिली मेंबर्स को मजीद अंदर नहीं रखा जा सकता और इसलिए शायद अब ये सब कुछ जो है हो रहा है। पॉलिटिकल प्रोसेस में आप जब एक खास पॉलिसी इख्तियार करते हैं तो एक मरहला ऐसा आ जाता है जहां आपको एहसास होने लगता है कि आपकी ये पॉलिसी वो नताइज नहीं हासिल कर पा रही जिनके लिए आपने ये एक्शंस लिए थे। तो उसके बाद यकीनन पॉलिसीज में तब्दीली आती है और मैं समझता हूं कि बुशरा बीबी की रिहाई और उसके अलावा ये जो खान साहब की बहनों की रिहाई और साथ में ये जो हमारे अब कारकुन, आपको पता है कोई 540 तो 2 दिन पहले रिहा हुए हैं। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों ने उनकी जमानतें मंजूर की हैं। उससे पहले पुलिस करती थी कि एक तरफ अदालत जमानत देती थी, वो अदालत से बाहर निकलते तो 4 और मुकदमे जेली FIR में उनको बंद कर देते थे। तो ये सारी चीजें अब ना होने का मकसद ये है कि शायद पहले जो सख्ती थी वो सख्ती करने वालों का अंदाजा हो गया है कि अब ये सख्ती काम नहीं कर रही, बल्कि इसके उल्टे नेगेटिव असरात आ रहे हैं। देखिए, ये डील का नतीजा मैं नहीं समझता कि है, ये अंडरस्टैंडिंग शायद दोनों तरफ से हो रही है। बैरिस्टर सैफ एस्टैब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग होने की बात कर रहे थे, मगर आज उन्होंने अपने वजाती बयान में अपने इस बयान से पीछे हटते हुए कहा है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की तस्दीक नहीं की, बल्कि तमाम इदारों को मिल बैठने और बाहमी इत्तफाक से सियासी तनाव कम करने की जरूरत पर बात की थी। ताहम बैरिस्टर सैफ से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन भी एस्टैब्लिशमेंट से मिसाली राब्ते बहाल होने की तस्दीक कर चुके हैं। अब अहम बात यह कि पिछले एक हफ्ते के दौरान इमरान खान की बहनों और एहलिया बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई को लेकर डील की कियासराइयां जोर पकड़ती थी, मगर आज FIA ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 रेफरेंस में जमानत पर रिहाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है।
FIA نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ ضمانت منظوری کا فیصلہ غیر قانونی اور ریکارڈ کے برخلاف ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ FIA کی اس درخواست پر کیا فیصلہ کرے گی، جبکہ اسی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیر کو عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت بھی ہوگی۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ FIA کی جانب سے سپریم کورٹ میں ضمانت چیلنج ہونے کے بعد ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بشرا بی بی پھر لاہور سے پشاور روانہ ہو گئی ہیں۔ اس وقت ملکی سیاست میں کیا چل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے، کیا ڈیل کی کیا سرائیوں میں کوئی دم ہے یا نہیں؟